परिचय दीजिए और जानना चाहूँगा इस गाने के बारे में, जो कवर सॉन्ग आप पिक्चराइज किए हैं, क्या आपको प्रेरित किया इस गाने के लिए और कितना ज़्यादा आप इस गाने को एंजॉय किया जब आप शूट कर रहे थे? तो जस्ट टू स्टार्ट विद, हमने जो पहला गाना बजाया था वो कवर सॉन्ग नहीं है, दैट इज़ ओरिजिनल सॉन्ग, सैमी का गाना है। तो सैमी ने जब उस गाने को बनाया, शूट किया, वो कैलकाटा में शूट किया था उस गाने को, बहुत ही इनिशियली लो लेवल में किया था, बिकॉज ही वांटेड टू सी दैट कि हाउ एग्जैक्टली द लाइक पब्लिक का ऑडियंस का क्या पकड़ रहता है, वो कैसा पसंद करते हैं। बट यू डोंट बिलीव, बहुत ही लो इक्विपमेंट्स के बाद भी उन्होंने एक गाना जो उन्होंने पापा गाना किया था उसमें 10 करोड़ के आसपास व्यूज़ चला गया है, बिकॉज उस पर बहुत सारे गाने और बनाए भी गए। और जो गाना हमने किया भाजीपुरी सॉन्ग, उस गाने पे भी अब तक ऑलमोस्ट 1 करोड़ पहुंचने वाला है। तो हमने सोचा ठीक है चलो भाई, लो लेवल में बन गया, हम उसको हाई लेवल में बनाते हैं बढ़िया से एकदम। तो हमने प्लान किया, मैं और सैमी काफ़ी देर से बातचीत कर रहे इस चीज़ को लेकर, टाइमिंग नहीं मैच कर रही, इसका बैक टू बैक बहुत सारे शोज़ थे। बिकॉज आप समझ सकते हो, एक गाना एक छोटे से जगह से बनाया और वहाँ पे वो जा रहा है 10 करोड़ व्यूज़। नॉर्मल बड़े बड़े रैपर्स के इतना व्यूज़ नहीं जाता है। सैमी ने वो प्रूव किया वहाँ पे बैठ के। तो ये जो तो ये जो गाना हमने यहाँ शूट किया है, ये ओरिजिनल वर्जन है भाजीपुरी सॉन्ग, हमारी एक्ट्रेस रिया है इसमें। एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गाना ऑलमोस्ट उन सब गानों से और भी ऊपर जाएगा, बिकॉज द काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स वी हैव यूज्ड, एक्टिंग स्किल्स। सैमी सिर्फ सिंगर ही नहीं है, बहुत बढ़िया एक्टर और डांसर भी है। सैमी आप कुछ बताओ प्लीज गाने के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? पहले अपना पूरा परिचय। मेरा नाम सैमी, स्टेज नेम कोलकाता से है। एक्चुअली गाना हम लोग का गॉड गिफ्टेड है, सारा चीज़ आ जाता है। तो एक्चुअली जब मेरा गाना रिलीज़ हुआ उसके 1-2 मंथ बाद मेरा मनीष जी से इंस्टाग्राम में कांटेक्ट हुआ गाना से रिलेटेड कि उनको मेरे साथ काम करना है। उसके बाद फिर हम लोग कोऑर्डिनेट किए, आपस में बातचीत हुआ, उसके बाद फिर सारा चीज़ डिस्कशन हुआ। और उनका भी लेवल बहुत अच्छा नया लेवल है, ब्लैक पेबल, राइट, ब्लैक पेबल। तो फिर आए साथ में यहाँ पे काम करते, शूट वूट हुआ है। कैसा एक्सपीरियंस रहा मनीष जी के साथ काम करके? बहुत अच्छा बढ़िया। मनीष जी नए लड़के को साथ देते हैं, एक इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको जो ब्लैक पेबल है इसके बारे में, कंपनी के बारे में? सो कंपनी का मोटो यही है, यूजुअली अगर जब भी म्यूज़िक एल्बम की बात आती है तो लोगों के माइंड में बस कुछ ब्रांड्स आते हैं, टी सीरीज हो गया या जी म्यूजिक हो गया। आई एम नॉट अपोजिंग एनीवन, थिंग इज दैट it's a time of, it's a different era, it's all about content. If you have a fantastic content, for example सैमी का जो गाना गया था एक छोटे से चैनल में और वहाँ से 10 मिलियन व्यूज़ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सो ये जो हमने बनाया है प्लेटफॉर्म, म्यूज़िक चैनल जो हमने खोला है, ये स्पेशली वी आर लुकिंग फॉर द हिडन टैलेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सिंगर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस। रिया के बारे में मुझे इनिशियली पता नहीं था, बट जब मैंने रिया के एक्सप्रेशंस देखा उसके वीडियो चैनल्स में, और अभी जो ये गाना हमारा ओरिजिनल आने वाला है, हम फिर से लेंगे अपना ये लॉन्च उस गाने का, पहुँच मैनेज करेंगे, तब आप लोगों को क्वालिटी दिखेगी कि कैसा, मतलब जो वीडियो का क्वालिटी कितना अमेजिंग है। तो हम लोगों का जो मैसेज है टीम ब्लैक पेबल का बस यही है कि हर किसी को हम मतलब कि एक चांस दे रहे हैं कि ठीक है अपने आप को प्रूव करो। वी हैव अ टीम लाइक वी हैव लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स आल्सो, चाइनीज स्पॉन्सर्स। सो बहुत ऊपर तक इसको लेके जाना है। भैया जी आपका मैं जानना चाहूँगा आपका क्या बैकग्राउंड है और जो एसोसिएशन है आपका मनीष जी के साथ और सैमी के साथ, उसका मैं बताइए। So basically I'm into modeling and acting only. Actually Siddharth है, he's a coordinator and event manager. So उनके थ्रू मेरी मनीष जी से बात हुई and it's really great experience working with them both and just तो बताइए पास्ट में आपने क्या कुछ किया है पहले इसके पहले? चलो ना मॉडलिंग की आपने कहा, आपको बताइए। Yeah, I have done print shows, print shoots and music albums. Yeah. सैमी आपसे जानना चाहूँगा कि आपका लास्ट प्रोजेक्ट भी बहुत हिट था, ये भी हिट है, क्या कहना चाहेंगे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पे किस तरह का एक डिजिटल मीडिया में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा है? माशाल्लाह व्यूज़ मिल रहा है, फैंस का प्यार मिल रहा है, सब लोग लाइक कर रहे हैं ये चीज़। तो आपको ये लगता है कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपना करियर बना सकता है सिर्फ एक? हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। आप कुछ बताइए किस तरह से आप कुछ अपना अनुभव शेयर कीजिए, क्या कैसा? एक्चुअली टैलेंट होना चाहिए बस, और खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी बात तो फिर होता ही है। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड वाइड सब कोई देखता है, आप देखते हैं, हम देखते हैं, हर कोई देखता है। तो फिर डजेंट मैटर चैनल कैसा है, लेवल कैसा है, आप कहीं भी अपलोड करिए गाना, अगर अच्छा हुआ तो ज़रूर क्लिक करेगा। सभी मेरा सवाल आपसे है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बात हो रही है तो एमवे बनता है और बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और एमवे के सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं।
तो उनसे कितना इंस्पायर्ड हुए आप, और थोड़ा सा बताइए उनके साथ कभी मतलब कोलैबोरेशन करने का कोई प्लान है या? ज़रूर ज़रूर ज़रूर, अगर मौका मिलता है तो ज़रूर करेंगे। अदरवाइज उनसे इंस्पिरेशन बहुत लेते हैं, एमिवे हुआ, डिवाइन हुआ, ये लोग लेजेंड्स है, तो अच्छा गाना करते हैं ये लोग भी, और इंडिपेंडेंटली ये लोग दिखाए हैं अपना काम। डिवाइन तो खैर वो लेवल से आया है, बट एमिवे जो है वो अपने चैनल में ही वो ग्रो किया है खुद को, तो बहुत बड़ा बात है ये चीज़। और रैपर्स हमने देखा है कि एक दूसरे को डिस करते हैं, तो क्या वो प्रमोशनल स्टंट होता है या फिर ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, सब हाइप के लिए होता है और कुछ नहीं। इसको किसी के साथ में कुछ पर्सनल टचअप नहीं होता है किसी का भी, सब हाइप के लिए। यूट्यूब में सबको चाहिए व्यूज़, जिसका व्यूज़ आता है उसको इज्जत मिलता है, तो वही खैर है, सबको व्यूज़ लाना है। और ये जैसा कि उन्होंने बोला आपके जो सिंगर है रैपर कि जो दिखता है बिकता है, और जैसे व्यू की बात की, आप तो इसमें किंग है डिजिटल की अगर बात करें, चाइना तक आपके झंडे गड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने इतनी ऐप बनाई है, इतने सारी ऐप हैं डिजिटल के, तो आप खुद मास्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। नो डाउट पीपल नाउ टॉक टू मी लाइक मनीष गिरी एज अ डिजिटल इवेंजलिस्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट जहाँ तक बात यहाँ पे हो रहा है टैलेंट का, तो जैसा कि इसने कहा सैमी कि बहुत बार क्या होता है कि अब आपके पास बजट है तो आपने गाना बनाया, कंटेंट अच्छा है, आप उसको प्रमोट भी कर लेते हो गूगल लाइक ऐड के थ्रू एंड ऑल। बट इमेजिन करिए उनका क्या, जो इंडिपेंडेंट फॉर एग्जांपल फॉर दैट मैटर अगर सैमी का एग्जांपल ले लो, इन्होंने अपना जो पहला गाना बहुत छोटे बजट में बनाया, इनको लगा बस अब अल्लाह पे ट्रस्ट करना और देखना क्या होना है। इन्होंने गूगल एडवर्ड में 1 रुपये भी खर्च नहीं किए, और इनका रीच ऐसा है कि डीनो जेम्स जैसे लोग भी इनका वीडियो देखे और कमेंट भी किए हुए हैं, तो आप समझ सकते हो कि टैलेंट का कद्र हर जगह होता है। मनीष अभी जो आपने गाना चुना है, आतिफ असलम का गाना है ये, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये गाना ही क्यों चुना, और आपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्यों लिया? क्योंकि ये गाना तो पहले से इतना पॉपुलर है, तो हालांकि ये काफ़ी अच्छा लग रहा था ऑन स्क्रीन, फिर भी बताइए रीज़न क्या है? नहीं, तो बेसिकली मैंने जब ब्लैक टेबल के बारे में सोचा, मैंने करंट ट्रेंड को देखा। करंट ट्रेंड में बहुत सारे म्यूजिक चैनल है, फॉर एग्जांपल पहचान म्यूजिक, सो इनका एक ट्रेंड निकला कि अभी आप देख रहे हो लेटेस्ट गाने भी पुराने गाने को उठा करके ला रहे हो, नए तरीके से बना रहे हैं। तो हमने चेक किया, अगर आप मेरे इस गाने को देखोगे अभी तो मेरे इस गाने में कॉपीराइट नहीं है। हमने बहुत डीप लेवल ऑफ रिसर्च किया, म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा चेंज किया, इस गाने का पूरा जो मेन जो हुक होता है उसको भूल जा इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो हमें कॉपीराइट नहीं लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज़ दैट ये बस एक लॉन्च सॉन्ग था कि हम इस तरह का वीडियो देने वाले हैं। यूजुअली क्या होता है, ब्रांड्स एंड ऑल लाइक फॉर एग्जांपल आई एम नॉट गोना टेल द नेम, बट दे हैव अ बिग कंसर्न कि भाई अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म में वीडियो डालना है तो द वीडियो का क्वालिटी ऐसा ऐसा होना चाहिए। वैसी टाइप की क्वालिटी भी हम अच्छे से कैमरे से दे सकते हैं। तो मेरा मेन कंसर्न सिर्फ गाना सुनाना नहीं था, वीडियो दिखाना भी था, इसलिए हमने एक ओरिजिनल गाना सुनाया और एक वीडियो दिखाया। भैया जी आपसे चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे, म्यूजिक वीडियो बड़ा प्लेटफॉर्म है रिकॉग्नाइज होने का, नूरा देखिए इतना बड़ा नाम बन चुकी है, आप क्या कहना चाहेंगे कितना बड़ा मीडियम मानती है म्यूजिक वीडियो का आज के टाइम में? कितना बड़ा, सॉरी कितना बड़ा मीडियम है अपने करंट मीडियम में नाम का, ये रिकॉग्नाइज होने नूरा का? फतेह भी नाम होगा वैसे। गाने के जरिए अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं, मार्केट में दिखा सकते हैं लोगों में। एग्जैक्टली हमारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है एक्चुअली। या So I would like to answer this question on behalf of Riya. रिया अब तक पंजाब में एल्बम की हुई है, दिल्ली में की हुई है। सो टेक्निकली ये रिया का बॉलीवुड में पहला लॉन्च है, लाइक मेरे थ्रू आप कह सकते हो। फिर हमें PR सपोर्ट मिला BNB का, पवन जी के थ्रू। सो और सब आप लोग पवन जी के साथ जो हैं ऑब्वियसली आप सबका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अब आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ ऑल ओरिजिनल गाने ही करने वाले हैं। एंड रिया जी का नो डाउट बड़ा सपना भी है कि वो सिर्फ गाने नहीं करेगी, इनका ऑलरेडी एक ब्रांड साइन हो गया है, अच्छा खासा ऐड आने वाला, शायद बता नहीं रही है अभी मीडिया के सामने, एक जगह हो जाए तो फिर बताऊंगी मैं। या एक्चुअली सब कुछ अभी और भी डिस्कस लॉट नहीं ऑफ कर प्लान्स सकते। है इसका वेब सीरीज का, मे बी डाउन द लाइन इन अ मंथ ऑफ जून और जुलाई शी विल बी शिफ्टिंग हियर विद सम। सैमी ये भी कहना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे, जैसे गली बॉयज में अगर देखा जाए तो अपना टाइम आएगा जितना पॉपुलर हुआ उतना इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट में कोई गाना पॉपुलर नहीं हुआ, तो बॉलीवुड का एक लेवल लगना है, बॉलीवुड आर्टिस्ट लेवल लगना कितना ज़रूरी है अपने पहचान बनाने में? ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, अपने चैनल में काम करना है। अगर आपको यूट्यूब में वीडियोस बनाना है तो आपको एक टीम क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर आपका एक खुद का टीम नहीं है तो आपको बॉलीवुड वाला एक टीम देता है,
उनका डायरेक्टर आता है, उनका बजट आता है, तो फिर आप लेवल के साथ भी काम कर सकते हैं। मेरा रिसेंटली 2 गाना आने वाला है लेवल में, जी म्यूज़िक में, और आपका ब्लैक पेबल में आने वाला है गाना। तो सारा होता रहेगा, अपना भी चैनल पे गाना ड्रॉप करते हैं, लेवल में भी ड्रॉप करते हैं। आर्टिस्ट है, जैसा जिससे सेटिस्फाई होते हैं वैसा उसके साथ काम होता है। मनीष साहब, आपने बॉलीवुड में एंट्री मारी थी एज ए हीरो बनने के लिए, लेकिन आप एक तरफ से निराश होकर खुद ही आपने प्लेटफॉर्म चुन लिया, खुद ही प्रोड्यूसर बन गए, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बहुत ही गलत क्वेश्चन है। मैं हीरो बनने कभी नहीं चाहता था। एक तो प्रोजेक्ट आए आपके, लेकिन आप खुद प्रोड्यूसर बन गए हैं, क्या कहना? मैं इसका पूरा स्टोरी बताता हूँ इसके पहले कि मीडिया कुछ अलग हाइप बना दे। आई वाज स्टडीइंग इन MBA लाइक इन US पे, तो मुझे सामने से ऑफर आया था इनसाइड एज के लिए कि आपका एक पर्टिकुलर रोल है किसी एपिसोड में, वो मिलेगा आपको, वो करना है, उसके लिए आपको इंडिया आना होगा। आई साइंड एवरीथिंग, मैं इंडिया आके भी मैं बैकआउट हो गया। रीज़न ये था कि मैं आज भी अपने फैमिली से बहुत डरता हूँ। उनका ऐसा थॉट है, ऐसा थॉट लेवल है कि अगर आप पढ़े लिखे हो, IIT प्लस MBA हो, सो यू आर नॉट मेड फॉर स्ट्रगल और समथिंग लाइक दैट। तो इस वजह से मैंने वो छोड़ दिया, जबकि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। बट वट एवर इट इज़, then I thought, okay, I need to be a part of industry fraternity, so not this way or maybe the other way. So I put it myself as a producer, singer. I think लोग अब मेरी आवाज़ भी अच्छी लगने लग गई है, जो मे बी और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। So I want to see myself as a producer, singer. मतलब प्रोड्यूसर टर्न करना कितना एक्सपीरियंस है उसकी बात? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छे ऑफर आते हैं, यू नो लाइक पवन जी खुद मेरे पास आई थिंक 10-12 ऑफर लेकर के आ गए, ये बिहारी मूवी कर लो, ये पंजाबी मूवी कर लो। थोड़ा रीड करना पड़ता है, उसको एक बार देखना होता है कैसा पैरामीटर्स है। कुछ अच्छे भी रहते हैं, कुछ बहुत बड़े भी रहते हैं। और देखा जाए तो टेक्निकली मैंने अभी तक सिर्फ अपने दिमाग ही लगाए हैं चीज़ों में। मुझे लगा कि ठीक है, दिस इज़ अंडर माई लिमिटेशंस, मैंने सिर्फ वही पैसे लगाए हैं एंड टचवुड पैसे सही जगह ही लगे। इसका रिजल्ट आज नहीं 10 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, बट आएगा ज़रूर। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अपनी टीम को मिलाओगे, बहुत ही अलग लोग हैं आपकी टीम में, बहुत ही हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इस बार आपने कुछ चीज़ें सस्पेंस रखी। अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या बात, आपने पूरा ऐसा दे दिया, सस्पेंस है अभी तो। आप देखोगे के साथ आप जगह भी नया रहेगा, चीज़ें भी अलग रहेंगी। अभी तो आई अंडरस्टैंड कोविड के सिचुएशन की वजह से हमने बहुत ही शॉर्टकट में चीज़ें की हैं, बट नेक्स्ट कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा सा खुलासा करता हूँ। आप लोग देखते हो कि आजकल वेब सीरीज़ का बहुत ज़्यादा ज़माना चला हुआ है, तो मैं एक सीरीज़ ऑफ सॉन्ग निकाल रहा हूँ जहाँ पे सारे ओरिजिनल सॉन्ग्स रहेंगे विद अ स्टोरी। एवरी सॉन्ग विल एंड अप टू द नेक्स्ट स्टोरी, सो इट्स काइंड ऑफ अ वेब सीरीज सॉन्ग, सो इट विल बी अ डिफरेंट वन। मैं सेमी, आपका कोई ऐसा कोई ड्रीम म्यूजिक डायरेक्टर है जिसके साथ काम करने की इच्छा हो या फिर ड्रीम हो आपका? नहीं, तो खुद ही मतलब खुद म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक सिंगिंग ना, ऐसा कुछ नहीं है हम लोग का। कोई सपना वपना नहीं है, सपना यही है कि अपना खुद में एक लेवल क्रिएट कर ले, वही है बस, उसमें ही काम चल रहा है। ओके। और गाने की बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई, अगर 2 लाइनें हो जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। इतना फुटानी भाजी पूड़ी खाती हो और इतना फुटानी। एक्चुअली भाजी इतना फुटानी का मतलब बहुत कोई को नहीं पता, ठीक है। फुटानी ये कोलकाता का स्लैंग है। फुटानी लाइक जो भाव खाती है उसको फुटानी बोलते हैं हम लोग कोलकाता लैंग्वेज में, घमंड। भाजी पूड़ी खा के ठीक है। और भाजी पूड़ी लाइक आपके यहाँ जैसे पाव भाजी है, उसी तरीके से भाजी पूड़ी। तो वही इतना फुटानी भाजी पूड़ी खाती है और इतना फुटानी। आजकल के लड़की लोग बहुत भाव दिखाती है ना, इसलिए। थैंक यू सो मच सर। सर। आप भी अगर कवर सॉन्ग एक बार आपका फेवरेट सर जो गाना हो एकदम फेवरेट? ऐसा तो कुछ नहीं, मैं कोई भी लाइन गा देता हूँ। अभी यहाँ महफिल करना है तो कुछ महफिल पे गा देते हैं। महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है किसी अजनबी से, हाय करे अब क्या जतन, सुलग जाए मन, भीगी आज इस मौसम में लगी कैसी है अगन। रिया जी, दो सिंगर के बीच में एक नो, आई एम नॉट एट ऑल इन सिंगिंग, बट इन दोनों को बहुत अच्छे म्यूजिशियंस भी हैं ये साथ साथ।
एक्चुअली जब मैं इनके साथ कनेक्ट हुई तो मुझे लगा था ये सिर्फ प्रोड्यूसर हैं, बट धीरे धीरे पता चला इनके बारे में। डिस्कवर कर रही है Singer शी इज and- एक्सप्लोरिंग हु इज मनीष गिरी सो इज एन एक्टर एज वेल, तो या अब सैमी जी, अब आप थोड़ा एक अपने टैलेंट के साथ सुनाओ, एक मुखड़ा उसी फ्लो में पापा पापा सुना दो। अच्छा, आप मीडिया को कोई प्रॉब्लम है ना, पापा सॉन्ग में जरा स्लैंग है, चलेगा ना? लेकिन आजकल तो नॉर्मल है। कुछ नहीं तेरा अब्बू का लुंगी में केला मिलेगा, हम लोग से भिड़ेगा झमेला मिलेगा, बड़ा ठेला मिलेगा, तेरा चच्चा का अंगना में लेके अपना गोदी में हार पार देगा, मेरा बस्ती के लड़का लोग गाड़ फाड़ देगा। सो जेनिफर जी से मेरी मुलाकात, जो वर्चुअल मुलाकात हुई थी, फ़ोन पे पवन जी से हुई थी। फिजिकली हम यहाँ पे मिले, एक दूसरे से हाई हेलो किए हैं, बट हमारा प्लान था, कॉल पे बात हुआ था ज़रा, तो ऑब्वियसली वी हैव साइंड ईच अदर लाइक वर्बली, हम लोग पेपर भी कर लेंगे फॉर ओरिजिनल गानों के लिए। जो मैंने भी बात किया था कि जो वेब सीरीज़ बनाना है, तो हमारा प्लान जेनिफर के साथ ही था उस पर। सो मे बी सून, बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने मिलेगा ना। डैम श्योर आई हैव गुड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम जेनिफर की, वो अपना स्किल्स दिखाएंगे। कैसा लगा आपको गाना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अमेजिंग गाना था, दोनों के दोनों गाने बहुत ही ज़्यादा लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉन्ग जो है बहुत ही पैपी है, बहुत ही लाइक यू नो डांस करने का मन हो वैसा सॉन्ग है। और जो सेकंड सॉन्ग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और पहली बात तो ये जो पुराना सॉन्ग है वो भी इतना ब्यूटीफुल है, और जो अभी जो नया बनाया है वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो आई विश ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि है ना ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा हिट हो, लाइक लोग ज़्यादा पसंद करें दोनों सॉन्ग्स को। देखिए क्या आपकी एंट्री है अभी बॉलीवुड में, गाने की शुरुआत, आप नए नए हैं, मनीष जी है नए लड़के लड़कियों को चांस दे रहे हैं, तो क्या क्या प्लान, आपको कहाँ आगे तक जाना है, क्या सोचा आपने इंडस्ट्री में? सो अभी तो मेरा पहला सॉन्ग जस्ट बाहर आया है, इट्स ऑन होली, रंग लगवा लो। एंड मैं चाहती हूँ कि वो सॉन्ग हिट भी हो और उसकी वजह से और काम मिले, और मैं मनीष सर के साथ भी और काम करना चाहती हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ सॉन्ग्स वगैरह या एड्स नहीं, मूवीज़ भी करनी है, तो आगे मूवीज़ में भी चांस मिले।